बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 क्लास स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हम जनरल साइंस ग्रेड 4 चैप्टर नंबर 6 फोर्स एंड मोशन की रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। हैव अ लुक एट योर सराउंडिंग्स। अपने इर्द गिर्द एक नज़र डालें। यू विल नोटिस दैट, आप गौर करेंगे कि सम ऑब्जेक्ट्स आर स्टेशनरी, कुछ अशिया साकन हैं, एंड सम आर मूविंग, और कुछ चल रही हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस मोशन, किस तरह से हरकत पैदा की जा सकती है, इन द बॉडीज, अज्साम में, एट रेस्ट, जब वो सुकून की हालत में हो। क्या आप बता सकते हैं कि जब अजसाम या अशिया सुकून की हालत में हो तो उनमें हरकत कैसे पैदा की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, हाउ कैन आर टॉय कार बी मूव्ड, एक खिलौना कार कैसे चल सकती है। When you push or pull the toy car, जब आप खिलौना कार को धकेलेंगे या खींचेंगे with your hand, अपने हाथ के साथ, it causes the toy car to move, तो ये खिलौना कार के चलने की वजह बनती है। बच्चों, जिस तरह के आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बच्चा इस खिलौना कार को धकेल रहा है यानी कि पुश कर रहा है, और दूसरा बच्चा इस खिलौना कार को पुल कर रहा है यानी कि खींच रहा है, तो ये इसके चलने की वजह बनती है। इनफैक्ट ये पुश और पुल क्या है, ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। फोर्स, द एक्ट ऑफ पुशिंग और पुलिंग अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी जिस्म को खींचना या धकेलना फोर्स कहलाता है। फोर्स इज यूज टू मूव और स्टॉप द बॉडी। फोर्स किसी जिस्म को हरकत देने या उसकी हरकत को रोकने में इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, टू ओपन अ डोर, एक दरवाजे को खोलने के लिए, वी ईदर पुल इट टूवर्ड्स अस, या तो हम इसे अपनी तरफ खींचते हैं, आर पुश इट अवे, या इसे दूसरी तरफ धकेलते हैं, यानी कि दोनों सूरतों में हम फोर्स यूज़ करते हैं। इनफैक्ट असल में पुश आर पुल आर फोर्सेस, खींचना और धकेलना फोर्सेस हैं। फोर्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ बॉडी। फोर्स किसी जिस्म की रफ्तार को बढ़ाती है या कम करती है। फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स हरकत की सिमत को तब्दील भी करती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अप्लाइंग फोर्स टू अ बॉल विद अ बैट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। बैट के साथ बॉल पर फोर्स अप्लाई करने से जो बॉल की हरकत की जो समत है वो तब्दील हो जाती है। नेक्स्ट है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हेन यू पिक अप एन ऑब्जेक्ट, जब आप किसी चीज़ को उठाते हैं, यू आर पुलिंग इट, तो आप इसे खींच रहे होते हैं। व्हेन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट, जब आप किसी चीज़ को फेंकते हैं, यू आर पुशिंग इट, आप इसे धकेल रहे होते हैं। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, दिलचस्प मालूमात, अ फोर्स चेंज द शेप ऑफ बॉडीज़। फोर्स अजसाम की शक्ल को तब्दील कर देती है। बच्चों, जिस तरह से इस एम्प्टी केन की मिसाल देकर हमें ये बात समझाई गई है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज इट्स शेप। फोर्स जब किसी जिस्म पर एक्ट करती है, अमल करती है, तो इसकी शक्ल को तब्दील कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ वी प्रेस एन एम्प्टी कैन, जब हम किसी खाली कैन को प्रेस करेंगे, इट विल बी कंप्रेस, तो ये कंप्रेस हो जाएगी यानी कि दबाई जाएगी, क्रश हो जाएगी, क्रश्ड कैन, जैसे कि इस पिक्चर में हमें दिखाया गया है। पॉइंट टू पाउंडर, गौर करने की बात, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, वेयर फोर्स इज़ यूज इन एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ोर्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम। तो बच्चों, इसका आंसर है, इन आवर एवरीडे लाइफ वी यूज़ फोर्स इन सिटिंग, वॉकिंग, जंपिंग एंड इन रनिंग। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बैठने में, चलने में, जंप करने में और दौड़ने में फोर्स इस्तेमाल करते हैं। एक्टिविटी 6.1, which force, push or pull will be applied to change the shape of the following objects? दिए गए अशिया की शेप्स को तब्दील करने में कौन सी फोर्स अप्लाई होगी, पुश या पुल। तो बच्चों, सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो है प्लास्टिक बॉटल। तो बच्चों, जब हम प्लास्टिक बॉटल को पुश करेंगे तो इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, और किसी चीज़ को पुश करने में कौन सी फोर्स इस्तेमाल होती है, पुश फोर्स। यहाँ पे आपने लिखना है पुश। उसके बाद है पेपर क्लिप्स। जब आप बच्चों इनको पुश करेंगे तो इनकी शेप चेंज होगी, इसलिए आपने यहाँ पे लिखना है पुश। उसके बाद है पेपर। तो पेपर की जो शेप है उसको चेंज करने में कौन सी फोर्स इस्तेमाल होती है, पुल फोर्स।
उसके बाद टूथपेस्ट की जो शेप है उसको चेंज करने में कौन सी फोर्स इस्तेमाल होगी? पुश फोर्स। उसके बाद रबर बैंड्स की शेप को चेंज करने में कौन सी फोर्स इस्तेमाल होगी? पुल फोर्स। उसके बाद प्ले डो है, इनको जब हम प्रेस करेंगे तो इनकी शेप जो है चेंज हो जाएगी, और किसी चीज़ को प्रेस करने में बच्चों कौन सी फोर्स यूज़ होती है? पुश फोर्स। यहाँ पे आपने पुश लिखना है। तो अब बच्चों इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है मोशन, यानी कि हरकत। यू मे हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विंग्स इन अ पार्क और प्लेग्राउंड। आपने किसी पार्क या प्लेग्राउंड में मुख्तलिफ किस्म के झूले देखे होंगे। हाउ डू दे मूव, वो किस तरह से हरकत करते हैं? तो बच्चों मुख्तलिफ झूले किसी पार्क या प्लेग्राउंड में जब आप जाते हैं तो मुख्तलिफ झूले मुख्तलिफ तरह से हरकत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सीसा मूव्स अप एंड डाउन, सीसा ऊपर नीचे हरकत करता है। द मैरी गो राउंड मूव्स इन अ सर्कल, मैरी गो राउंड एक दायरे में हरकत करता है। वाइल द स्विंग मूव्स बैक एंड फोर्थ, जबकि झूला आगे और पीछे हरकत करता है। वट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम इट, आपने इससे क्या मुशाहदा किया या आपने इससे क्या नतीजा अख्ज़ किया? द बॉडी चेंज इट्स पोजिशन ड्यूरिंग मूवमेंट, हरकत के दौरान जो अजसाम है वो अपनी जगह तब्दील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आ सीसा इज़ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इन द पार्क, सीसा पार्क में सुकून की हालत में होता है। चिल्ड्रन सिटिंग ऑन अ सीसा अप्लाई फोर्स ऑन इट, बच्चे सीसा पर बैठते हैं और इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। एंड द सीसा स्टार्ट्स मूविंग अप एंड डाउन, और सीसा ऊपर और नीचे हरकत करना शुरू कर देता है। द प्रोसेस इन विच अ बॉडी चेंज इट्स पोजिशन इज कॉल्ड मोशन, वो अमल जिसमें अजसाम अपनी जगह तब्दील करते हैं हरकत कहलाती है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 6.2, ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू एंड टेल, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों का मुशाहदा करें और बताएं। नंबर 1, विच ऑब्जेक्ट मूव्स अप एंड डाउन, कौन सी चीज़ ऊपर नीचे हरकत करती है? तो बच्चों इसका आंसर है सीसा मूव्स अप एंड डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ, कौन सी चीज़ आगे और पीछे हरकत करती है? तो बच्चों इसका आंसर इस पिक्चर में से आप देख सकते हैं कि रॉकिंग चेयर मूव्स बैक एंड फोर्थ, रॉकिंग चेयर आगे और पीछे हरकत करती है। नंबर 3, विच ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल, कौन सी चीज़ है जो कि गोल दायरे में हरकत करती है? बच्चों इसका आंसर है द सीलिंग फैन मूव्स इन अ सर्कल, छत पे जो पंखा होता है वो एक सर्कल में, एक दायरे में हरकत करता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ग्रेविटी, यानी कि कशिश शकल। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड टेल, दी गई तस्वीर को देखें और बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू द लीव्स ऑफ अ ट्री फॉल टू द ग्राउंड आफ्टर लीविंग द ब्रांच, किसी दरख्त के पत्ते जब अपनी शाखों को छोड़ते हैं तो वो ज़मीन की तरफ क्यों गिरते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज द फाउंटेन वाटर फॉल ऑन द ग्राउंड, किसी आबशार का जो पानी है वो ज़मीन पर क्यों गिरता है या ज़मीन की तरफ क्यों गिरता है? Question number 3, why does a ball thrown upward return to the ground after reaching a certain height? जब किसी बाल को ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वो एक ख़ास ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ज़मीन की तरफ ही वापस क्यों लौटती है? तो बच्चों इन तीनों क्वेश्चंस के जो आंसर है वो हमें इस पैराग्राफ में मिलेंगे। यू मे हैव नोटिस दैट, आपने गौर किया होगा कि वट एवर इज थ्रोन अपवर्ड, जो कोई भी चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, रिटर्न्स टू द ग्राउंड, वो ज़मीन की तरफ लौटती है। द अर्थ एक्चुअली पुल्स बॉडीज टूवर्ड्स इटसेल्फ, असल में ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। विद अ स्पेसिफिक फोर्स, एक मखसूस फोर्स की वजह से। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ये फोर्स ज़मीन की कशिश शकल कहलाती है। तो बच्चों कशिश शकल की वजह से जो आबशार का पानी है वो ज़मीन की तरफ गिरता है, दरख्तों के पत्ते भी ज़मीन की तरफ गिरते हैं, और जो बॉल है इसको हम जब फेंकेंगे ऊंचाई की तरफ तो वो एक ख़ास ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ज़मीन की तरफ लौटेगी, क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से, ज़मीन की कशिश शकल की वजह से। एक्टिविटी 6.3, tie a pencil to a piece of thread and hang it with something. टाई अ पेंसिल, एक पेंसिल को बांधें, टू अ पीस ऑफ थ्रेड, धागे के एक टुकड़े के साथ, एंड हैंग इट विद समथिंग, और इसे किसी चीज़ के साथ लटका दें, जिस तरह कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इज ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द पेंसिल, क्या कशिश शकल पेंसिल पर एक्ट करती है? नाउ ब्रेक दिस थ्रेड, अब इस धागे को तोड़ दें।
व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या मुशाहिदा किया? व्हेन द थ्रेड ब्रेक्स, जब धागे को तोड़ा गया। द पेंसिल फॉल्स टू द ग्राउंड, पेंसिल जमीन की तरफ गिर पड़ती है। एक्सप्लेन द रीज़न, इसकी वजह की वजाहत करें। तो किस वजह से बच्चों पेंसिल जो है वो ज़मीन की तरफ गिरती है? इसका आंसर है बच्चों, द पेंसिल फॉल्स टू द ग्राउंड ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ज़मीन की कशिश शकल की वजह से जो पेंसिल है वो ज़मीन की तरफ गिरती है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फ्रिक्शन। यू हैव ऑफन ऑब्जर्व दैट, आपने अक्सर मुशाहिदा किया होगा कि व्हेन यू किक अ फुटबॉल, जब आप किसी फुटबॉल को किक करें, इट स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, तो ये एक मखसूस फासला तय करने के बाद रुक जाती है। वाई डज इट स्टॉप, ये क्यों रुक जाती है? सर्टनली देयर इज़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन द फुटबॉल दैट स्टॉप्स इट, यकीनन इस बॉल पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट करती है, इस वजह से फुटबॉल रुक जाती है। वट फोर्स इज दिस, ये कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, फ्रिक्शन वो फोर्स है जो कि चलती हुई चीज़ों को रोक देती है। फ्रिक्शन अकर्स व्हेन अ बॉडी मूव्स इन कॉन्टैक्ट विद अनदर बॉडी, फ्रिक्शन उस वक़्त पैदा होती है जबकि एक जिस्म दूसरे के साथ राब्ते में होता है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, फ्रिक्शन हमेशा हरकत की मुखालिफ सिमत में पैदा होती है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के फ़वाइद। फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, फ्रिक्शन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। लाइटिंग ऑफ द मैच स्टिक, माचिस की तीली का जलना। पेंट्रेशन ऑफ द नेल इनटू द वुड आर वॉल, किसी दीवार या लकड़ी में कील का दाखिल होना। स्लोइंग डाउन ऑफ द व्हीकल्स एंड इवेंचुअली स्टॉपिंग आर ऑल पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन, गाड़ियों का आस्ता होना और आखिरकार इनका रुक जाना फ्रिक्शन की वजह से मुमकिन होता है। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं, वी कॉन्ट वॉक ऑन अर्थ विदाउट फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन के बगैर ज़मीन पर नहीं चल सकते। इफ़ देयर इज़ लेस फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन कम हो, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू वॉक, तो चलना बहुत मुश्किल हो। पॉइंट टू पॉन्डर, गौर करने की बात। व्हाट विल हैपन इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या हो? तो बच्चों इसका आंसर है विदाउट फ्रिक्शन यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू सिट, वॉक, रन और डांस। तो बच्चों इसके साथ ही हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। नेक्स्ट पेज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।